वो उनसे मुतअद्दिद बार मिले और ये जब सिटीजन पोर्टल पे उन्होंने अपनी शिकायत डाली और शिकायत इसलिए डाली कि उनको इंसाफ दिया जाए, और लेकिन वो सादिक और अमीन उसको इस बात की शर्म नहीं आई कि एक खातून की प्राइवेसी, एक खातून ने जिसने हरासमेंट का शिकार होने की वजह से अपने लिए एक मदद ढूंढनी चाहिए, उसका भी सियासी इस्तेमाल किया और उसकी इजाज़त के बगैर इन तमाम चीज़ों को पब्लिक किया गया। और पब्लिक भी अपने एक क्लोज फ्रेंड जो उस वक़्त उनके गालिबन स्पेशल असिस्टेंट भी थे, उनके टीवी चैनल पर इसको चलवाया गया और चलवाने के फौरन बाद जो है वो थोड़ी देर में जब चेयरमैन नैब के ऊपर प्रेशर आया तो उसके बाद उनको जब उनसे गारंटी ले ली गई कि मालम जब्बा जो है वो बंद कर दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर बंद कर दिया जाएगा, परवेज खटक साहब के जो केसेस हैं उनको नहीं खोले जाएंगे, केपीके की बिलियन सुनामी का जो बहुत बड़ा फ्रॉड और डकैती है उसके ऊपर आंखें बंद कर ली जाएंगी, तो फिर उसको जो है उसके ऊपर तजदीद चला दी गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो शख्स जिसको सादिक और अमीन जो है वो साकिब निसार जैसे एक आदमी ने, जो खुद कभी भी इस ओहदे का जो है वो हकदार नहीं था, जो खुद सादिक और अमीन नहीं था, जिसने खुद जो है वो टेलीफोनों पे जीआईटियां बनवाई, जिसने खुद मियां नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत और मरीम नवाज को एक साजिश के तहत मुकदमात में फंसाकर राह से हटाया, उस शख्स को जिसने इसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, आज एक खातून बरमला ये कह रही है कि मैंने अपनी वो प्राइवेट वीडियो जो मैंने अपने लिए इंसाफ हासिल करने के लिए दी थी, अमानत के तौर पर इमरान खान को दी थी, उस अमानत के तौर पर मिलने वाली वीडियो का नाजायज इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ उस औरत की प्राइवेसी को खराब किया गया, बल्कि दूसरी तरफ अपने जो स्कोर सेटल करने थे सियासी मुखालफिन के साथ भी, और जो चेयरमैन नैब को भी अपनी उंगलियों पर नचाना था, उसके लिए जो है वो राह हमवार की गई। अब ये शख्स जो ना किसी औरत की प्राइवेसी का लिहाज कर सकता है, ना किसी को इंसाफ दे सकता है, बल्कि दूसरी तरफ अपने लिए अपनी करतूतों पे जो है वो पर्दा डालने के लिए किसी को इस्तेमाल करता है, वो किस हद तक जाएगा इसका आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान को इदारों को इस्तेमाल करने की आदत है, जो उन्होंने बशीर मेमन के जरिए जो है वो FIA को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने अदलिया में शौकत सिद्दीकी साहब आपके सामने हैं जो बता चुके हैं कि कैसे अदलिया से फैसले लेने की कोशिश की गई, और फिर नैब के अंदर जावेद इकबाल साहब को इस्तेमाल करके जो है वो इन तमाम सियासी मुखालफिन और ख़ास तौर पर PMLN की लीडरशिप जो है उसके लिए जो है वो केसेस बनाए गए, और इदारों का इस्तेमाल करते करते इमरान खान साहब जो हैं वो एक गंदी और घटिया तरीकाकार जो उनकी पॉलिटिक्स का है कि उनको औरतों का इस्तेमाल करना होता है। पैसा चाहिए होता था तो फिर एक खातून, उसके बाद जब कंटेनर पे थे मीडिया की सरपरस्ती चाहिए थी फिर एक खातून, और अब जब उनको ये लगा कि अब उनको रूहानियत और तवीज़ गंडों के सर पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो फिर उन्होंने एक खातून का इस्तेमाल किया। और ये खातून जो बरमला जिसके पास बहुत कुछ रिकॉर्ड मौजूद था, जो अपने लिए इंसाफ लेने गई थी, इस दरिंदे ने उसको भी नहीं छोड़ा, और उसकी बजाय इसके कि उसको इंसाफ दिलाया जाता, उसके साथ ये सलूक किया गया कि उसकी प्राइवेसी भी खत्म की गई और उसको उसकी इजाजत के बगैर उसकी दी हुई एक अमानत, जो वीडियो उसने अमानत के तौर पे दी थी, उसका इस्तेमाल इमरान खान ने अपनी घटिया सियासत के लिए किया। और इसके अंदर 19 मई, ये 10 मई को 2019 को तैयबा फारूक साहिबा ने सिटीजन पोर्टल के ऊपर ये वीडियो डाली, जिसके उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि जी ये वीडियो है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसके एग्जैक्टली 9 दिन के बाद चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है वो मीडिया के सामने आते हैं और आकर एक प्रेशर करते हुए वो बताते हैं कि उनको बहुत प्रेशराइज किया गया है, उनको बहुत सारे मसाइल हैं, उनको जो है अपनी इस वक्त इस दौरे हुकूमत के साथ, और जो उनका फिर जावेद चौधरी साहब के साथ एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने कहा
कि उनको किस तरह से नून लीग की जो है वो सियासी जो क़यादत है उसको जेल में रखने और अपने लोगों से जेल के जो तमाम केसेस हैं वो ख़त्म कराने के लिए उनको कहा गया है। और तीसरी और बड़ी खौफनाक बात जो मुझे इस इंटरव्यू के अंदर लगी वो पार्ट है जिसके अंदर तैयबा गुल साहिबा ये फरमा रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है ख़वातीन के साथ नैब के अंदर मर्द हजरात किया करते थे। ये वही बात है जिसका इजहार मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी, अभी तो उन्होंने वो बकायदा पूरे सच बताए नहीं हैं, अभी आम आदमी के सामने वो सच आए नहीं हैं कि किस तरह से इस इमरान खान की एक जो इमरानी हुकूमत का जो एक फितना और फसाद और जुल्म की जो दास्तानें थी अभी वो सामने नहीं आई। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि जेल के अंदर जो है वहां पर भी कैमरे लगे होते थे ख़वातीन के बैरक्स के अंदर, और तफ्तीश भी जो है वो मर्द हजरात रात के वक्त जो है वो बैरक्स के बाहर आकर हरासा भी करते थे। और यही बात तैयबा गुल साहिबा ने भी अपने इंटरव्यू में बरवला इसको कोरॉबरेट किया है। कानून की ज़बान में इसको कोरॉबरेट करना कहते हैं कि एक एविडेंस जो है वो दूसरी किसी बात से जिसका जो है मैच कर जाए इसको कोरॉबरेट करना कहते हैं। तो वो कोरॉबरेट कर रही हैं कि ये बात दुरुस्त है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के दौर में इमरान खान का तरीका वारदात ये था कि वो औरतों को हरास करने के लिए और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो जिस तरह की जेल उनको काटने पे मजबूर किया गया, क्या मजायका था। क्या आपका क्या ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था कि उनको सजा देना तय हो चुका है? क्या उनको इल्म नहीं था कि व्हाट्सएप पे JIT बनी हुई है? क्या उनको इल्म नहीं था कि सरीना के लिफाफे में फैसला आया है? और उस तमाम फैसले के आने के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वो मुल्क के अंदर तशरीफ लाए और अपने आप को कानून के हवाले किया। और आज जो कभी मुझे हैरत होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, जो कभी कल बेगम कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का मजाक उड़ाते थे, आज अपने पेटों पे से कपड़े उठा कर और अपनी जो है बीमारियों के जो है वो वावेला कर करके अपने आप को FIR से और गिरफ्तारियों से बचा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, कोई कह रहा है मेरा ऑपरेशन हो गया है, कोई जो है वो किसी को प्रॉब्लम है। यास्मीन राशिद साहिबा बड़ी बुजुर्ग हैं, बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा जो एक बुजुर्ग हैं और कैंसर की पेशेंट हैं, उनका 70 साल की उम्र में कानून को अपने पजारों की टायरों के नीचे रोंदना जो है वो कोई मसला नहीं था। और ये सब लोग जो कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के ऊपर सियासत करते रहे, आज मुकाफाते अमल है कि उनको आज अपने लिए बीमारियां ढूंढनी पड़ रही हैं और अपने आप को। लेकिन ये याद रखें कि मैं कलसूम नवाज साहिबा को कब्र में जाना पड़ा था ये बताने के लिए PTI को कि वो बीमार थी। और यही बात इसी की तरह ये बात एहतसाब के हवाले से भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान खान ने अपने सियासी एजेंडे को दवाम देने के लिए अपनी इल्लेजिटिमेट हुकूमत को जो है वो आगे ले जाने के लिए सियासी मुखालफिन के ऊपर सियासी मुकदमात ना सिर्फ बनाए बल्कि उनको अजियतें दी, जो है वो जेलों के अंदर बंद करके शाहिद खाकान अब्बासी मौत की चक्की में रह के आए। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है मनशियात का केस बनाकर उनको जो है उनको भी मौत की चक्की के अंदर रखा गया। और मैं, जो कि मेरे वालिद साहब उनके वकील रहे हैं, हमने उनको अपनी आंखों से देखा है कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता था। सो ये जो इमरान खान ने किया, अब इसके ऊपर दो सवालात उठते हैं। पहली बात यह है कि जावेद इकबाल साहब जो इमरान खान के आलाकार बने इस सारे गंदे घनौने एजेंडे के ऊपर, उनसे जवाब तलबी कैसे की जाएगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि वो खातून जिसने एक अमानत के तौर पे अपनी एक प्राइवेट चीज जो है वो एक उस रियासत मदीना का नाम लेने वाले आदमी के हवाले की, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ, आजम खान के साथ मुतअद्दिद मुलाकात, और एक और भी इस इंटरव्यू के अंदर मौजूद है जिसके अंदर वो कह रही है कि वो इमरान खान से भी मिली। कई बार इमरान खान साहब भी उनको बुलाकर मुलाकात करते रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मुलाकात आप कर रहे थे फिर आपने उस औरत को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।